कि देखिए उनकी आवाज में बुलंदी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। उनकी आवाज में जवानी थी। सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। उनकी आवाज में रोमांस था। कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले। उनकी आवाज में ड्रामा था। बाबुल की दुआएं लेती जा। तो रफी साहब से पहली बार वही मुलाकात हुई। हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफ़ी को इस दुनिया से गए 4 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी दुनिया उन्हें सिर आंखों पर बिठाए हुए है। दीवाना हुआ बादल। कारण सभी जानते हैं, लेकिन जब एक फनकार उनके बारे में बात करता है तो उसकी बात में ज्यादा दम होता है, खासकर वो फनकार जिसके लिखे गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए हों। होठ है तेरे दो लाल हीरे। तो आज के एपिसोड में सुनिए मोहम्मद रफ़ी की कहानी गीतकार अहमद वसी की जुबानी। वो हुआ ये कि मैं ओपी नैयर साहब के साथ काम कर चुका था एक फिल्म में, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसके बाद उन्होंने फिल्म साइन की हीरा मोती। 1979 में आई फिल्म हीरा मोती में गीतकार अहमद वसी ने गाने लिखे और इन्हें मोहम्मद रफ़ी ने गाए। रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले। गीतकार अहमद वसी से ही सुनिए कि फिल्म हीरा मोती में क्या हुआ था। हीरा मोती रंगीन फिल्म है और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, डेनी और उस जमाने के बड़े कलाकार अजीत और दूसरे लोग, बिंदु, ये सब उसमें थे। तो उसमें मुझे ओपी नैयर साहब ने मदऊ किया कि इसके गाने आप लिखेंगे, तो मैंने हाँ कर लिया। तो सबसे पहले भजन लिखना पड़ा। कुछ और नहीं बस ध्यान तेरा। वो भजन मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे और कोरस, साथ में कोरस के और दूसरी आवाजें भी। यानी शुरुआत जो हुई ये समझ लीजिए भगवान के नाम से हुई है। बंसी वाले गिरधारी हमें तेरा मुकुट मन भाया। वो कृष्ण जी का जन्मदिन दिखाया गया उसमें। और मुकुट चुराने, ये हीरा और मोती बचपन में बिछड़े हुए भाई थे। ये दोनों बदमाश होते हैं, दोनों के गैंग अलग होते हैं और दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो ये दोनों आते हैं चुराने मुकुट को, बहुत कीमती मुकुट है, चुराने आते हैं और वहाँ पे उन्हें भजन चाहिए था। वो कहानी सिचुएशन इस तरह की है। कुछ और नहीं बस ध्यान तेरा। तो रफ़ी साहब से पहली बार वही मुलाकात हुई। फिल्म के 6 गाने हैं, इसमें 3 में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज है। तो मैंने कहा ना, जैसा अर्ज किया मैंने कि भजन पहले सबसे रिकॉर्ड हुआ। दूसरा गाना जो है वो भांगड़ा है और उसके बोल है कि होठ है तेरे दो लाल हीरे। होठ है तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तू धीरे धीरे, इन्हें खोलना तो धीरे धीरे। तो दिलबर जानिया रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले। नर्म मलाई तेरी जान है, बचना जमाना बेईमान है। नरम मलाई तेरी जान है, हाय। तो ये भंगड़ा था। बचना जमाना बेईमान है, हाय। और फिर उसका जवाब लड़की देती है। तो इस तरह वो बड़ा, चूँकि ओपी नैयर साहब पंजाबी आदमी और वो पंजाब का भंगड़ा जरूर इस्तेमाल करते थे अपनी फिल्मों में, नया दौर वगैरह में उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसमें भी उन्होंने एक भंगड़ा रखा है और भंगड़ा काफी पॉपुलर हुआ। मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तू अंग लगा ले। तीसरा गाना जो था वो कव्वाली की शक्ल में था। तो कव्वाली थी, जिंदगी लेकर हथेली पर दीवाने आ गए। तीर खाने के लिए बनकर निशाने आ गए। तो ये इसमें भी दिलराज कौर, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, इसकी आवाजें थी। और रफ़ी साहब के बारे में एक बात और मैं बताऊंगा, वो पहले सिंगर हैं जो ये पूछते थे कि किस पे गाना रिकॉर्ड, ये पिक्चराइज किया जाएगा गाना, और उसके हिसाब से वो गाते थे। उनकी खासियत थी कि वो दिलीप कुमार के लिए गा रहे हैं, लगेगा दिलीप कुमार गा रहे हैं। दिल ने जिसे पाया था। शम्मी कपूर के लिए गाई,
गाएंगे तो लगता था शम्मी कपूर गा रहे हैं। हाँ तुम मुझे यूं बुला न पाओगे। जानी वाकर के लिए गा रहे हैं तो लगता है जानी वाकर गा रहे हैं। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे। उनको इतना कंट्रोल था अपनी आवाज पर, सिंगिंग पर, वो हर तरह से उसे अदा करते थे और उसके साथ इंसाफ करते थे। तो उन्होंने हर एक के लिए गाया है और जितेंद्र के लिए गाया। लगता है जितेंद्र बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों यानी धर्मेंद्र के लिए लगता है धर्मेंद्र गा रहे हैं। तेरे हाथों में अब मेरी जान है। तो ये उनकी खूबी थी। उनकी आवाज एक ऐसी आवाज थी जो जिसे कहते हैं ना कि एक तो पर्दे पे बहुत सूट करती थी आवाज। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। सुनने के साथ देखने में भी जिसके लिए गा रहे थे बहुत उसको सूट करती थी। दूसरी ये कि देखिए उनकी आवाज में बुलंदी थी। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। उनकी आवाज में जवानी थी। सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। उनकी आवाज में रोमांस था। कहीं बाहों में न भर लूं तुमको, क्यों मेरे हौसले। उनकी आवाज में ड्रामा था। बाबुल की दुआएं लेती जा। उनको सबसे बड़ी चीज थी, उनको आवाज, अपनी आवाज का कंट्रोल बहुत था। वो जिस तरह चाहते थे अपनी आवाज को फेर देते थे। तो जब चाहते थे नीचा सुर लगा देते थे, जब चाहते थे ऊंचा सुर लगा देते थे। इतनी बुलंद आवाज तो फीमेल सिंगर्स में सिर्फ शमशाद बेगम की है और किसी की इतनी बुलंद आवाज नहीं थी। बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। यानी ये तो ट्रेंड ही बन गया था कि मोहम्मद रफी को एक बुलंद आवाज का गाना दिया जाए। ये ट्रेंड बन गया था। हालांकि वो बेस में भी गाते थे, नीची आवाज में भी गाते थे, मगर ये लोग ज्यादा समझते थे कि मोहम्मद रफी जो अगर ले रहे हैं उनके द्वारा तो ऊंची आवाज का भी एक गाना जरूर होना चाहिए। तो होता था। जिसके दिल में प्यार ना हो वो पत्थर है। आप देखिए इंसान कहाँ। फकीरों के गाने कितने उन्होंने गाए हैं, जो लगता ही नहीं है कि ये मोहम्मद रफी है, लगता है फकीर ही गा रहा है। और आप किसी को भी देखिए बैकग्राउंड सॉन्ग, ऐसे गाने जो सामने कोई नहीं गा रहा, पर्दे के पीछे कोई ऐसा सीन है, तो बड़ा इमोशनल सीन है, कोई रोने धोने का सीन है या ड्रामा है या ऐसा कोई वाकया है, जो पीछे से मोहम्मद रफी की आवाज ही सूट करती। तुझको पुकारे मेरा प्यार। खूबियाँ जो है आवाज खुदादाद थी, ये सब उनके ऊपर से आता थी। वो कहते, मतलब वो कभी कोई तारीफ करता था तो वो ऊपर ही इशारा कर देते थे, ये खुदा की देन। वो मतलब सीन जानते थे कि पर्दे पे कौन अदा करेगा, और ये भी जानते थे कि क्या एटमॉस्फेयर है, हालात क्या है, तो उस हिसाब से वो अपने आवाज को मुखर करते थे। एक ही फिल्म नया दौर, आप देखिए, एक गाना है कि आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है, ये फकीर का गाना है। और उसी में मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। और उसके बाद जानी वाकर के लिए उसी फिल्म में गाना, मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना। मैं बम्बई का बाबू नाम मेरा अनजाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। आप देखिए, एक ही फिल्म में 3 कैरेक्टर अलग अलग, और तीनों एक ही आदमी गाने वाला, मोहम्मद रफी। तीनों कैरेक्टर्स के लिए, हीरो के लिए, दिलीप कुमार के लिए, जानी वाकर के लिए, और वो गाना जो फकीर गा रहा है मंदिर के पास, वो भगवान के घर। तो आप कह ही नहीं सकते कि ये आदमी नहीं गा रहा है, दिलीप कुमार नहीं गा रहे हैं, जानी वाकर नहीं गा रहे हैं।
लेकिन ये सिंगर एक ही है, मोहम्मद रफी। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं